जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्त डायलॉग। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों एक बार फिर से आज जो है यहाँ पर 8th पे कमीशन को लेकर लोकसभा के अंतर्गत गहमागहमी हो गई कि आखिर 8th पे कमीशन को लेकर जो डाउट्स हैं, सरकार इसके बारे में क्यों बातचीत नहीं कर रही है 8th पे कमीशन को लेकर, जबकि 7वां पे कमीशन जो है यहाँ पर फरवरी 2014 में मनमोहन की सरकार में उसको पारित कर दिया गया, 2015 में उसको पेश कर दिया गया और उसके बाद जो है 2016 में उसको पूर्णतः लागू कर दिया था। इस प्रकार से उसको 18 महीने लग चुके थे। लेकिन अब जो है यहाँ पर सरकार से कभी राज्यसभा के अंदर क्वेश्चन रेज किए जा रहे हैं, तो कभी लोकसभा के अंदर क्वेश्चन रेज किया जा रहा है और कभी सेक्रेटरीट के द्वारा, जेसीएम के द्वारा यहाँ पर उनको यहाँ पर ऑफिशियल लेटर भी भेजा जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर, पीएमओ के अंतर्गत और फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत। इस प्रकार जो है 8th पे कमीशन को लेकर अब चारों तरफ से जो है गहमागहमी होने लग चुकी है और इस प्रकार से जो है अब लोकसभा के अंतर्गत भी, पहले राज्यसभा के अंतर्गत पहले सवाल खड़े किए गए पे कमीशन को लेकर कि आखिर पे कमीशन का बोर्ड क्यों नहीं बैठ रहा है। लेकिन अब लोकसभा के अंतर्गत भी अब गहमागहमी हो चुकी है पे कमीशन को लेकर और इस पर डिबेट शुरू हो चुकी है और इस पर सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं। इस प्रकार मेरे दोस्तों यहां पर पे कमीशन को लेकर एक बार फिर से यहां पर क्वेश्चन रेज कर दिए गए हैं, जो कि आपके सामने दिख रहा है। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, लोकसभा, क्वेश्चन नंबर 2186 है, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल सत्य है। टू बी आंसर्ड ऑन मंडे दिसंबर 9, यानी कि कल की तारीख को 9 दिसंबर, यानी कि 9 दिसंबर 2024 को ये भेजा गया है। 8th पे कमीशन ये क्वेश्चन रेज किए हैं श्री जयप्रकाश जी के द्वारा और श्री आनंद भदौरिया के द्वारा और श्री वेथलिंगम के द्वारा ये भेजे गए हैं। बोल रहे हैं विल द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, यानी कि ये बोल रहे हैं कि क्या वित्त मंत्री यह बताने की हमको कृपा करेंगे वेदर 7th सेंट्रल पे कमीशन सीपीसी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वाज कंस्टिट्यूटेड इन फरवरी 2013। ये क्या बोल दिया इन्होंने, 2013 जैसा क्या बोल दिया 7th पे कमीशन, 2013 में तो हुआ ही नहीं था भाई, ये तो गलत बोल दिया इन्होंने। तो इस प्रकार से बोल रहे हैं कि क्या केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यहाँ पर 8वें केंद्र वेतन आयोग यानी कि 8th सीपीसी का गठन क्या फरवरी 2013 में किया गया था। तो ये क्वेश्चन तो इन्होंने गलत ही पूछ दिया इन्होंने। इफ सो द रीजंस फॉर नॉट कॉन्स्टिट्यूटिंग 8th सीपीसी सो फार, तो यदि हाँ तो इस प्रकार से 7वें सीपीसी के गठन में 10 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी, फिर क्या बोल रहे हैं, बीत जाने के बाद भी 7th पे कमीशन even more than 10 years constitution of 7th CPC and ignoring the unprecedented price rise oblique cost of living and plights of employees। इनके कहने का मतलब है कि 7वें सीपीसी के 7th पे कमीशन में 10 वर्ष से अधिक बीत जाने पर यहाँ पर 8वें पे कमीशन का गठन क्यों नहीं हो रहा है, जबकि यहाँ पर जो है यहाँ पर महंगाई बढ़ रही है, मूल्य में वृद्धि हो रही है और इस प्रकार से जो है कर्मचारी जो है यहाँ पर अब धरती आसमान एक कर चुकने को तैयार है। पॉकेट में पैसा ही नहीं बच रहा है। इनके कहने का मतलब है कि पॉकेट में अब पैसा नहीं बच रहा है, महंगाई चरम आसमान पर पहुंच चुके हैं। तो आखिर कब कैसे 18,000 रुपए पर मंथ कमाने वाला यानी कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जो लेवल 1 का कर्मचारी, आखिर वो कैसे अपने बच्चों को पालेगा, कैसे वो इतनी महंगी फीस को अदा करेगा, जहां फीस आज के दिन में क्वार्टरली 7,000 रुपए महीने की फीस आ जा रही प्राइवेट स्कूल के अंतर्गत। तो इस प्रकार से कैसे वो अपने बच्चों को पढ़ाए? क्या उसको अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने का हक नहीं है? क्या उनको अपने अच्छे स्कूल में पढ़ाने का उनके पास कोई राइट्स नहीं है? यानी कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है तो क्या उसके बच्चे भी कल के दिन क्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बनेंगे? क्या उनको अच्छे स्कूलों में पढ़ने का राइट्स नहीं है? तो इस प्रकार से उनके जीवन यापन लागत और कर्मचारियों की दुर्दशा को नजरअंदाज करने के आखिर क्या कारण है, यह क्वेश्चन रेज किया गया लोकसभा के अंतर्गत। तो फिर चौथा पूछा गया है whether the government is aware of resentment among central government employees for not constituting the 8th CPC
एंड इफ सो, तो इनके कहने का मतलब है कि यहां पर क्या 8वें पे कमीशन का गठन नहीं करने के कारण क्या सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों में क्या इस प्रकार से क्या आक्रोश आना संभव, क्या वो इस आक्रोश से अवगत है, क्या उनको पता है, आखिर उनको तंगी हो रही है, क्या सरकार को इनको पता नहीं है कि यहाँ पर पे कमीशन बोर्ड नहीं बैठ रहा है, यहाँ पर महंगाई चरम आसमान पर चल रही है। तो इस बाबत से बोला जा रहा है कि इफ सो द रिस्पॉन्स ऑफ द गवर्नमेंट देयर टू, तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से यदि हाँ तो सरकार इस पर अपनी अनुकूल प्रतिक्रिया आखिर क्यों नहीं दे रही है, क्यों आखिर सरकार अपनी प्रतिक्रिया और अपनी गवर्नमेंट यहाँ पर क्यों आखिर रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। फिर बोला जा रहा है whether the government in considering constitution of 8th CPC 8th Central Pay Commission for the central government employees armed forces etc, ये बोल रहे हैं कि आखिर क्या क्यों क्या यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार के कर्मचारी यानी कि यहाँ पर जो सशस्त्र बल है या पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं या यहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस हैं या अपने डिफेंस फोर्सेस हैं, तो इस प्रकार से उनके लिए जो है आदियों के लिए यहाँ पर 8th पे कमीशन के गठन पर विचार कर रही है। क्या सरकार यहाँ पर क्या जो सशस्त्र बल है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, डिफेंस फोर्सेस हैं या सिविल कर्मचारी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, क्या उनके बारे में क्या सरकार आखिर क्या सोच रही है, क्या उनके लिए क्या पे कमीशन के गठन करने पर कोई भी विचार कर रही है। तो फिर पूछा जा रहा है इफ सो, यदि हाँ द टाइम बाय व्हिच इज अनाउंस्ड, तो यदि है तो आखिर कब तक आखिर इसकी घोषणा कर दी जाएगी, आखिर कब घोषणा की कर दी जाएगी, हमको बताइए, ऐसा सवाल पूछा जा रहा है इनसे। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस श्री पंकज चौधरी जी द्वारा क्या आंसर किया जाते हैं, तो बोला ए वाला का आंसर, वो पहला देखो ए वाला क्वेश्चन ही उन्होंने गलत पूछ दिया था, 2013 में बोल दिया, तो उन्होंने पंकज चौधरी जी ने बोल दिया नहीं सर, द 7th सेंट्रल पे कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 28 फरवरी 2014, 28 फरवरी 2014 को हुआ बता रहे हैं। तो उसके बाद बता रहा है बी और डी का आंसर दिया है नो सच प्रपोजल इज अंडर कंसिडरेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। हे भगवान, कब होगा आखिर, क्या बोल दिया, वर्तमान में यहाँ पर प्रेजेंट टाइम पर गवर्नमेंट के पास कोई भी यहाँ पर कोई भी यहाँ पर एम्प्लॉइज के लिए यानी कि कर्मचारी के लिए यहाँ पर 8th सेंट्रल पे कमीशन के जो कमेटी है उसमें बोर्ड बैठने पर गठन होने पर यहाँ पर कोई भी यहाँ पर प्रस्ताव यहाँ पर प्रपोजल कोई भी विचाराधीन नहीं है। तो इस प्रकार बोल दिया विचाराधीन है, इस पर कोई सवाल ही नहीं उठता, इस पर कोई औचित्य नहीं उठता। तो मेरे दोस्तों इस प्रकार से बोला गया है कि डज नॉट अराइज, इसका मतलब कोई औचित्य नहीं उठता, कोई सवाल नहीं उठता। मेरे दोस्तों जहां पर न्यूज में आ रहा है कि 8th पे कमीशन आएगा, आज आएगा, कल आएगा, पता नहीं कौन से प्रिंट मीडिया की खबर आ जाती है, किसी समय आ जाता है बस हो गया तुम्हारा इतनी सैलरी बढ़ने वाली, उतनी सैलरी बढ़, जिस हिसाब से लोकसभा और राज्यसभा के अंतर्गत बातें की जा रही हैं, लेकिन इससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि पे कमीशन के बारे में सरकार अभी भी कोई भी फैसला नहीं ले रही है और इस पर कोई विचार नहीं कर रही है, क्योंकि इस पर कोई प्रपोजल ही अभी तक नहीं बना हुआ है, तो कोई प्रस्ताव नहीं बनता। तो इस हिसाब से लगता पे कमीशन पर कोई भी सवाल उठता ही नहीं है। लेकिन अब सवाल आता है कि आखिर सरकार इस पे कमीशन पर क्या कोई नया मैकेनिज्म तैयार करने वाली है, क्या कोई नया सिस्टम तैयार करने वाली है, कोई नई प्रणाली तैयार करने वाली है कि ओल्ड सिस्टम को हटाकर कोई नया सिस्टम लाने के बारे में यहाँ पर क्या सरकार कोई विचार कर रही है। ऐसा नहीं कि जो ओल्ड ट्रेडिशन था उसको हटा के क्या नया ट्रेडिशन लागू किया जाएगा पे कमीशन के लिए, यानी कि सैलरी बढ़ाने के लिए। तो इस प्रकार से जितने भी यहाँ पर 1 करोड़ से ज्यादा यहाँ पर सैलरी धारक हैं या पेंशन धारक हैं, तो पेंशन भोगी सभी को यहाँ पर उम्मीद है, यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारियों को और उसके बाद पेंशन भोगियों को, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में पे कमीशन आउट होता है तो स्टेट गवर्नमेंट में भी वही चीजों को लागू कर दिया जाता है, जिससे सभी की उम्मीदें बड़ी होती हैं। तो मेरे दोस्तों इस प्रकार से सरकार का रवैया इस प्रकार का है, लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट से जल्दी ही जल्दी इस प्रकार से सभी लोग यहाँ पर क्वेश्चन को रेज करेंगे, हमारी वॉइस को रेज किया जाएगा, तो डेफिनेटली जो है 8th पे कमीशन के बारे में सोचा जाएगा और सरकार इसके बारे में जल्दी ही अपना निर्णायक फैसला ले
हम ऐसे ही उम्मीद कर सकते हैं। हम बी पॉजिटिव ही रह सकते हैं, क्योंकि हम माइंड को नेगेटिव तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन पे कमीशन की जरूर बैठना चाहिए, क्योंकि महंगाई बहुत चरम आसमान में, सब कुछ कर सकते हैं लेकिन बच्चे के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी को अपने बच्चे पढ़ाने लिखाने हैं। तो यही जो है सब कुछ करना मेरे दोस्तों। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, सरकार के बारे में आप क्या सोचते हैं? जिस प्रकार से गवर्नमेंट यहाँ पर पे कमीशन को लेकर, यहाँ पर पे कमीशन के इंप्लीमेंटेशन के लिए जो यहाँ पर गवर्नमेंट यहाँ पर कुछ काम कर रही है या नहीं कर रही, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट में जरूर बताइए। आपके विचारों से जो है क्या पता यहाँ पर हम आपके वॉइस को रेज कर सके, जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, पेंशन भोगी हैं, तो इस प्रकार से आपकी सोशल मीडिया में हम वॉइस को रेज कर सकते हैं मेरे दोस्तों। इस प्रकार से एक नया सिस्टम और नया मैकेनिज्म भी के बारे में भी अभी गवर्नमेंट सोच रही है, क्योंकि खबरों में इस प्रकार से आ रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, तो चाहे वो सोशल मीडिया हो, तो हर जगह ऐसे ही सवाल हैं, ऐसे ही बातें हो रही हैं कि गवर्नमेंट अब एक नया पे मैकेनिज्म तैयार करने वाली है। कोई बोल रहा है कि यहाँ पर जो है डीए को जो है मर्ज कर दिया जाएगा बेसिक पे के साथ, यानी कि यहाँ पर जो है डीए को, डेनस अलाउंस को जो है बेसिक पे के साथ विलय कर दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है मेरे दोस्तों, तो इसके जो है कई नुकसान भी हमको भविष्य में देखने पड़ सकते हैं, क्योंकि अभी आपको जो है सैलरी ज्यादा दिखेगी, उस समय से न्यूज में बताया जा रहा है कि ऐसा होने पर सैलरी ज्यादा मिल जाएगी, लेकिन जब 5 साल बीत जाएंगे और या 3 साल बीत जाएंगे और महंगाई चरम आसमान पर पहुंच जाएगी, तो उस समय पे पता लगेगा कि हमारी वेतन प्रणाली में जो है कहीं ना कहीं जो है झोल हो गया है। तो मेरे दोस्तों, पे कमीशन का बैठना बहुत जरूरी है, तो इस प्रकार से जो है होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार जो है ओपीएस था, 2005 में जो है ओपीएस खत्म करके एनपीएस को शुरू कर दिया गया, और उसके बाद अब 2025 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस सभी को लागू हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों को। तो ये सब थोपा गया है, इन सब में ओपीएस प्रणाली सबसे बेस्ट थी। तो इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। जो डिफेंस फोर्सेस से बिलोंग करते हैं, सिक्योरिटी पर्सनल है, वो एक रैंक में जो है उनको नौकरी करना बहुत टफ होता है, तो उनके लिए तो ये महाभारत है कि 25 साल की नौकरी, यानी कि एक रैंक में अगर उसका प्रमोशन नहीं हुआ, अगर वो बाई चांस जीडी रहा, जो भी है उनके उसमें जो रैंक होता है कांस्टेबल, वो कांस्टेबल ही रहा, अगर बाई चांस तक 20 साल तक 25 साल तक अगर वो कांस्टेबल रहा, वो हेड कांस्टेबल नहीं बन पाया, तो उसके लिए नौकरी करना बड़ा महाभारत है, क्योंकि वर्किंग फटीग, ड्यूटी, दुनिया भर की तंगी उसको झेलनी पड़ेगी। और जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है, ओवर 30 के बाद जो है घुटने जवाब देने शुरू हो जाते हैं, ओवर 35 के बाद घुटने जवाब देने शुरू हो जाते हैं, और ओवर 40 के बाद तो और भी घुटने जवाब देने शुरू हो जाते हैं। जो डिफेंस फोर्सेस से बिलोंग करते हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस से बिलोंग करते हैं, उन्हीं को पता है, उनके दुख दर्द को वही जान सकता है। तो इस प्रकार से ओपीएस पहले उनके लिए सही था, और अब ये यूपीएस लाके जो है एनपीएस से भी बेकार उनके लिए यूपीएस हो गया। तो इसके बारे में आपका क्या सोचना है, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है, हमारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है, तो यहाँ पर वीडियोस को लाइक करना, और ऐसे ही खबरों के लिए, ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए और तमाम तरह के विश्लेषण और एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अभी के लिए आपसे लेते हैं विदा, बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।